अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट कैसे हैं आप। स्टूडेंट ये बेटा 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 उसका क्वेश्चन है। अगर जी एक्स बराबर है 3x जमा 2 और एच एक्स बराबर एक्स के जमा 1 तो द ज़ैल की कीमत मालूम करें। जी आप ज़ीरो मतलब जब एक्स ज़ीरो हो जाता है बेटा उसके उस वक्त फंक्शन की वैल्यू बताएं। जब एक्स की जगह आप -3 रख देते हैं तब फंक्शन की वैल्यू बताएं। जब एक्स की जगह आप 2/3 रखते हैं तो जी ऑफ एक्स फंक्शन की बताएं वैल्यू। फिर बड़ा सेकंड फंक्शन के लिए है कि जब एक्स की जगह 1 हो जाता है तो एच ऑफ 1 बताएं। जब एक्स की जगह -4 हो जाता है तो एच ऑफ -4 बताएं। और जब बेटा इसी तरह एक्स की जगह -1/2 हो जाता है तो आपने क्या बताना बेटा, तभी सेकंड फंक्शन की वैल्यू बतानी। So given data student gx is equal to बेटा 3x plus 2 and hx, ये gx और hx हमारे पास फंक्शन दी है बेटा, तो हमने वैल्यू निकालनी है g0 का मतलब ये बेटा जब x की जगह आप 0 पुट कर देते हैं तो आपने फंक्शन की वैल्यू बतानी है, 0 के ऊपर बतानी है। बात क्लियर होगी स्टूडेंट। तो बेटा यहाँ से आप देखें आपके पास फंक्शन है तो आप उसमें पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 0, तो जी एक्स की जगह बेटा 0 बराबर 3x की जगह 0 प्लस 2, जी 0 बराबर 3 0 0 प्लस 2 स्टूडेंट, तो जी 0 बराबर 0 प्लस 2। अब स्टूडेंट एक बात याद रखनी बेटा, ये जी मल्टीप्लाई 0 0 नहीं होगा, ठीक है, ये 0 नहीं होगा क्योंकि ये जी फंक्शन है और 0 एक्स की वैल्यू है, तो हम फंक्शन की वैल्यू बता रहे हैं जब एक्स 0 हो जाता है बेटा, ठीक है। तो अपने जेन में रखना है ये जी 0 0 नहीं होगा बल्कि फंक्शन की वैल्यू है 0 के ऊपर जब एक्स क्या बेटा 0 है। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पे x देखो बेटा g के अंदर x है, जहाँ पे -3 है, तो हम x की जगह बेटा पुट कर देंगे x इज इक्वल टू -3। तो ये जो फंक्शन है g x की जगह -3 बराबर 3x की जगह बेटा -3 प्लस 2, तो g ऑफ -3 स्टूडेंट 3 3 9 हो गया बेटा, साथ में माइनस का निशान है, प्लस 2, तो बेटा g -3 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 9 में से 2 गया 7 बेटे और बड़े की लाभत। तो बेटा नेक्स्ट जो फंक्शन की वैल्यू हमने बतानी है वो बतानी है जब x मेरा 2/3 हो जाता है। तो आप अगर लिखना भी चाहें ना फंक्शन दोबारा तो आप लिख ले, कोई मुश्किल नहीं है, अपनी आसानी के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आप दोबारा लिख देता हूँ, तो आप बेटा आप x की जगह पुट कर दें, पुट x बराबर 2/3, तो बेटा g x की जगह 2/3 बराबर यहाँ पे 3x की जगह 2/3 और प्लस में 2 बेटा, तो फंक्शन की वैल्यू 2/3 पे क्या निकलेगी स्टूडेंट, ये 3 1 बेटा कैंसिल हो गया और 1 मल्टीप्लाई 2 का रहा बेटा, तो 1 मल्टीप्लाई 2 2 प्लस ये 2 का 2 सेम आ गया, तो बेटा यहाँ से g 2/3 बराबर है 4। तो फंक्शन की वैल्यू जी फंक्शन है जो उसकी वैल्यू जब x 2/3 हो जाता है तो कितनी होती है मेरे बेटे 4 रह जाती है। नेक्स्ट बेटा h फंक्शन की वैल्यू निकालनी है हमने जब x 1 हो जाता है, और इसी h फंक्शन की जब x की जगह -4 वैल्यू आ जाती है बेटा, और इसी h फंक्शन की जब x किससे चेंज हो जाता है -1/2 से बेटा। तो आप दोबारा लिखना चाहें तो आप लिख लें बेटा फंक्शन h ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 1 बेटा। तो जब आप पुट कर दें बेटा x की वैल्यू किस पे बतानी है 1, तो x इज इक्वल टू 1, तो h x की जगह 1 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो h ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो गया बेटा और प्लस 1 हो गया, तो h ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बेटा 2 आ गया। अब देखिए ये फिर से वही बात होगा, h मल्टीप्लाई 1 नहीं है, h फंक्शन का नाम था और x 1 वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू आप 1 पे बता रहे हैं बेटा। तो बेटा यहाँ पे आप चाहें तो दोबारा फंक्शन लिख लें, अगर नाम भी लिखें तो कोई मुश्किल नहीं है, लिख इसलिए रहा हूँ अब कि मुमकिन है आपको समझ ना आए डायरेक्ट करते हुए। तो बेटा अब x की जगह आप पुट कर दें -4, तो बेटा h -4 इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस 1 बेटा, तो h -4 इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर आपको पता है बेटा प्लस होता है, तो जब कैलकुलेटर पे लेते हैं तो पहले ब्रैकेट लगाएं फिर -4 लिखें बेटा, फिर लगा ब्रैकेट क्लोज करके लें तब ये सही आएगा बेटा। तो ये 16 हो गया स्टूडेंट प्लस बेटा 1 हो गया, तो h ऑफ -4 इज इक्वल टू बेटा 16 और 1 17 होगा। तो नेक्स्ट पार्ट है बेटा, आप फिर से फंक्शन लिखना चाहें तो आप लिख लें hx बराबर है x² प्लस 1, तो पुट कर दें। अब आपने x क्या रखना है बेटा -1/2, तो x बराबर -1/2, तो h x की जगह आ गया -1/2 बराबर बेटा -1/2 का ऊपर स्क्वायर है प्लस 1। अब देखो बेटा ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस में चेंज हो जाएगा, अब ये जो स्क्वायर है वो 1 का भी है और 2 का भी है, तो 1 का स्क्वायर 1 और नीचे वाले 2 का बेटा 4 हो जाएगा प्लस 1। अब बेटा इसका एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम कैसे लेते हैं तो आसान तरीके से आपको गाइड करता हूँ। नीचे वाले अगर मुख्तलिफ है डिफरेंट है बेटा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 × 1 4,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बेटा, 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 4, तो बेटा ये बनेगा 5/4। तो फंक्शन की जो वैल्यू है जब -1/2x हो जाता है तो कितनी होती है बेटे, 5/4 होती है। आई होप आपको समझ आई होगी, अगर कहीं से ना समझ आए बेटा आप पूछ लिया करें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है स्टूडेंट, फ़र्ज़ करें एफ एक्स बराबर आपके पास फंक्शन है बेटा ए एक्स प्लस बी प्लस 1, जबकि ए और बी कांस्टेंट है, मुस्तकिल अदाद है, चेंज नहीं होते, ये बेटा कांस्टेंट है। अगर फंक्शन की वैल्यू 3 पे चेक की जाए तो वो 8 है और 6 पे 14 है। तो हमने ए और बी बताना है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर बेटा, हमें जो गिवन डाटा है वो फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी प्लस 1 है बेटा। हियर ए एंड बी आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यूज है, नंबर है कोई भी, यही हमने निकालने हैं। और मजीद दिया हुआ है एक फंक्शन की वैल्यू 3 पे 8 है और फंक्शन की वैल्यू 6 पे बेटा 14 हो, तो आपने ए और बी की कीमत निकालनी है। तो स्टूडेंट अब बेटा देखिए फंक्शन दोबारा लिख लेते हैं हम, एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी प्लस 1 बेटा। अब देखिए बेटा कहते हैं अगर फंक्शन की वैल्यू 3 पे x अगर 3 था तो वो 8 थी, तो हम पहले x की जगह पुट कर देते हैं 3, पुट x बराबर 3। तो बेटा f3 इज इक्वल टू a x की जगह 3 प्लस b प्लस 1 प्लस b प्लस 1। तो हमें एक चीज देखो बेटा, पॉइंट टू बी नोटेड कि f(3) किसके बराबर है बेटा, f(3) बराबर है 8 के। तो यहाँ पे इसकी जगह आएगा 8 बराबर है 3a प्लस बी प्लस 1 के स्टूडेंट। तो ये 1 प्लस हो रहा है स्टूडेंट, इस साइड का माइनस हो जाएगा बेटा, 8 माइनस 1 बराबर 3a प्लस बी बेटा। तो 3a प्लस बी बराबर है 7, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। तो सेम इसी तरह बेटा जब f(6) की वैल्यू आप x की जगह 6 रखते हैं तो 14 के बराबर है, तो बेटा आप पुट कर दें x 6, तो पुट x बराबर 6 बेटा। तो ये f x की जगह 6 बराबर a 6 प्लस बी प्लस 1 बेटा। तो f(6) कितना है देखो जरा, 14 है बेटा। तो 14 बराबर 6 मल्टीप्लाई a 6 से प्लस b प्लस 1 बेटा, ये प्लस 1 हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा 6 से प्लस b। तो बेटा 6a प्लस b इज इक्वल टू 13। तो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बेटा जब दोनों इक्वेशन है उनके साइन सेम है, b का भी प्लस है यहाँ भी b का प्लस है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों का अददी साइड बेटा एक है, मतलब यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1। जब अददी साइड सेम होते हैं स्टूडेंट तो बेटा हम, और लामतें सेम होती हैं तो हम इक्वेशन को माइनस करते हैं। तो इक्वेशन 1 माइनस फ्रॉम इक्वेशन 2 बेटा, तो आप पहले 2 लिखेंगे, 6 से प्लस 1 बराबर 13, नीचे लिखेंगे बेटा, सॉरी 1 नहीं है ये b था बेटा, 1b था, तो 3a प्लस b बराबर कितना है बेटे 7। स्टूडेंट जब माइनस करते हैं तो नीचे वाली की लामतें चेंज होती है बेटा, इसकी प्लस है माइनस, तो ये माइनस और ये भी कोई लामत नहीं तो माइनस हो जाएगा बेटा। तो ये प्लस माइनस माइनस खत्म, 6 में से -3 होगा बेटा, तो 3 ही रह गया, तो ये बेटा प्लस माइनस माइनस, और 13 में से 7 निकल गया, 6 रह गया। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा, 3a बराबर 6, तो यहाँ से a आ जाएगा बेटा 6/3, तो a की वैल्यू आएगी 2 स्टूडेंट। तो बेटा ये जो a की वैल्यू 2 आई है आप उसको चाहे 1 में पुट कर दें चाहे 2 में पुट कर दें, तो पुट a बराबर 2 इन 1 मतलब इक्वेशन 1 बेटा। सो 3a प्लस b बराबर 7, 3a की जगह 2 प्लस b बराबर 7, 6 प्लस b बराबर 7, तो b बराबर 7, ये प्लस 6 उस साइड पे जाके स्टूडेंट माइनस हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 1। तो बेटा ये रहा a और ये रहा b हमारा रिक्वायर्ड वैल्यूज। सो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा डिस्कस करते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास ये सेम बेटा वही क्वेश्चन है जो 4 क्वेश्चन है, वहाँ पे फंक्शन का नाम एफ एक्स है, यहाँ पे मेरे बेटे जी एक्स का नाम दिया हुआ। तो जी एक्स बराबर है ए एक्स प्लस बी प्लस 5, जबकि ए और बी कांस्टेंट है, मुस्तकिल अदाद है बेटा। मुस्तकिल अदाद का मतलब होता है चेंज नहीं होते, ये नंबर है कोई और नंबर ही वैल्यू में आएंगे, ठीक है, माइनस का हो या प्लस का हो। अगर g ऑफ -1 0 है, g2 10 है, तो a और b की कीमतें निकालें। अब ये जो लिखा हूँ बेटा g ऑफ -1, इसका मतलब है जब x की वैल्यू आप -1 पुट कर देते हैं तो फंक्शन 0 हो जाता है, और जब x की वैल्यू आप 2 करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है 10 होती है। यहाँ से भी हमने क्या निकालना बेटा, a और b निकालना है। तो यहाँ पर देखें ज़रा, दैट जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी plus 5 where a and b are constant numbers. If g minus 1 is equal to 0, g to 10, find the values of a and b. I hope आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी बेटा। बेटा ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसका डाटा जो दिया हुआ है हमें गिवन वो है जी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी प्लस 5। बेटा ये क्वेश्चन सेम वैसे ही है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है।
उसमें फंक्शन का नाम f(x) था, यहाँ पे g(x) है और कुछ भी नहीं है बेटा। तो वही g(x) बराबर ax प्लस b प्लस 5 है और वेयर a b कांस्टेंट है बेटा, नंबर है, एंड g माइनस 1 0 है और g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10 है बेटा। तो आप फंक्शन लिख ले पहले बेटा। तो g(x) एज g(x) बराबर है ax प्लस b प्लस 5 बेटा। तो देखिए सबसे पहले बेटा जब g माइनस 1 पे वैल्यू लेते हैं, x माइनस 1 होता है, तो आप पुट कर दें सबसे पहले x इज इक्वल टू माइनस 1। तो बेटा g(x) की जगह माइनस 1 इज इक्वल टू a माइनस 1 प्लस b प्लस 5। तो g माइनस 1 पे क्या कीमत है उसकी स्टूडेंट, वो 0 है बेटा। तो g ऑफ माइनस 1 की जगह हम उसकी कीमत लिखेंगे 0, उसकी कीमत लिख दी स्टूडेंट। तो बेटा a माइनस मल्टीप्लाई 1 तो माइनस से आ जाएगा प्लस b प्लस 5। तो यहाँ से आप चाहें तो ये माइनस ए है, इस साइड पे ले आए तो ये प्लस ए हो जाएगा, 0 में जब प्लस ए हो जाएगा ये b इधर आके माइनस हो जाएगा बेटा, वो 5 का 5 रहेगा। अब आपको पता है 0 में जो भी प्लस करते हैं वही चीज़ वापस आ जाती है स्टूडेंट, तो बेटा आप 0 खत्म कर दें, ठीक है। तो ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरी के लिए आप पुट कर दें x की जगह -2, तो पुट x बराबर 2 बेटा। तो इसी फंक्शन में देखो जरा, g ऑफ 2 बराबर a x की जगह 2 प्लस b प्लस 5 स्टूडेंट। तो g ऑफ 2 की कीमत कितनी है स्टूडेंट, 10 है बेटा। तो g ऑफ 2 की जगह आएगा 10 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई टू 2a प्लस b प्लस 5। तो ये 5 प्लस हो रहा है स्टूडेंट, इस साइड पे आकर माइनस कर दे बेटा। तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b बेटा। तो 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b। तो इसको अगर आप सीधा कर लें बेटा तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे भी b है बेटा, यहाँ भी b है, लेकिन दोनों का साइन उलट है बेटा, ये माइनस का है वो प्लस का है। जब साइन उलट होता है तो आप इक्वेशन को बस जमा करते हैं बेटा। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करते हैं स्टूडेंट। तो 1 क्या बेटा, a माइनस बी बराबर 5, 2a प्लस b बराबर कितना है, वो भी 5 है। तो प्लस करेंगे तो लामतें चेंज नहीं होगी स्टूडेंट, तो खत्म हो जाएगा। 2a प्लस a बेटा 3a बराबर आ जाएगा 10 और a आ जाएगा बेटा 10/3। अब ये जो a की वैल्यू आई है बेटा, आप किसी में भी पुट कर दें, पहली में करें दूसरी में करें, आपके पास b की वैल्यू आएगी। पुट a बराबर 10/3 इन 1 बेटा, इक्वेशन नंबर 1 यूज कर लेता हूँ बेटा। a माइनस बी बराबर है 5 बेटा, a की जगह आएगा 10/3 माइनस b बराबर है 5। तो बेटा ये 10/3 की अलामत तो पीछे प्लस की है, तो ये माइनस b इधर आ जाएगा, तो 5 ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 10/3। तो माइनस b बराबर बेटा इन कैल्शियम ले लो, 3 और 1 का 3, एक बार 3 होगा मल्टीप्लाई किया, 3 5 बार 15 माइनस 10। तो माइनस b स्टूडेंट आएगा 5/3 बेटा। अब b के साथ माइनस है तो उस साइड पे शिफ्ट कर दे स्टूडेंट, तो b आ जाएगा बेटा -5/3। तो ये रहा मेरा बेटे a और b की वैल्यू जो हमारे पास कांस्टेंट हमने निकालनी थी। आपके पास फंक्शन दिया बेटा f(x) बराबर 5x प्लस 2। तो अगर फंक्शन वही फंक्शन 32 हो जाता है, अब देखें ना, तो बेटा x की वैल्यू निकाल। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, जो नेक्स्ट हमें इसका जो डाटा गिवन है वो ये है कि फंक्शन जो है वो 5x प्लस 2 है। अब देखो बेटा ये इंग्लिश मीडियम में बुक पे मिस्टेक था, यहाँ पे 1 लिखा हुआ, आप 2 बना लें, इसे 2 कर लें। तो फंक्शन क्या है, f(x) प्लस 2 है। वो कहता है कि अगर वही फंक्शन 32 हो तो आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा हम फंक्शन लिखेंगे पहले एज f(x) बराबर है 5x प्लस 2, आल्सो नाउ हमें जो फंक्शन गिवन है बेटा वो क्या है, वही f(x) किसके बराबर है, 32 के है। अब देखो बेटा यहाँ से एक चीज कॉमन है कि यहाँ पे फंक्शन अगर इसके बराबर है 5x प्लस 2 के, वही फंक्शन 32 के बराबर है, तो आप देखो बेटा ये दोनों चीजें भी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ऐसे देखो जैसे मैं हूं, मेरी एज मेरे कजन के बराबर है और फिर मेरी एज मेरी हमसाई के बराबर है या हमसाई के बराबर है, ठीक है। अब देखो अगर इसका मतलब है इन दोनों की एज भी क्या होगी बेटा, बराबर होगी। बात मतलब ये आपको समझ आनी चाहिए स्टूडेंट कि ये बराबर कैसे होगी बेटा, ठीक है। तो बेटा यहाँ से फिर आप कह सकते हैं कि 5x प्लस 2 इक्वल है 32 के बेटा। तो 5x इज इक्वल टू 32 प्लस उस साइड में जाके माइनस होगा बेटे, तो 5x आ जाएगा 30। x और 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, तो x 5 उधर जाके क्या कर देगा, डिवाइड करेगा, 30 डिवाइड 5 बेटा, और x इज इक्वल टू आएगा 6 आंसर। हमारा बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फर्ज करें फंक्शन क्या है c(x² + d), जबकि a c और d क्या है, कांस्टेंट है बेटा, मुस्तकिल है।
तो F1 6 है, F-2 बेटा 10 है, हो तो C और D की वैल्यू निकालें। इंग्लिश मीडियम, कंसिडर द फंक्शन f(x) बराबर cx स्क्वायर प्लस d वेयर c एंड d आर कांस्टेंट नंबर्स। हमें फंक्शन गिवन है बेटा पहले क्वेश्चन की तरह, और c d कांस्टेंट नंबर हैं। तो इफ़ f1 इज इक्वल टू 6 एंड f(-2) बराबर 10 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ c एंड d। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा 3.1 एक्सरसाइज का, कि हमें फंक्शन जो गिवन है f(x) बराबर वो cx प्लस d है बेटा, और c और d कांस्टेंट है, हमें इन्हीं की वैल्यू निकालनी है बेटा। या आपके फंक्शन की वैल्यू 1 पे 6 थी और फंक्शन की वैल्यू -2 पे 10 है बेटा। तो हम वही दोबारा फंक्शन लिखते हैं स्टूडेंट के एज f(x) बराबर cx के प्लस बेटा 1 d। तो जब 1 होता है पुट x बराबर 1, तो f(1) इज इक्वल टू c इंटू 1 का स्केयर प्लस बेटा d। तो f(1) किसके इक्वल है बेटा 6 के, तो 6 बराबर है c 1 का स्केयर स्टूडेंट 1 हो गया बेटा प्लस d। तो 6 बराबर है c मल्टीप्लाई 1 c प्लस d। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई स्टूडेंट। अब बेटा जो इक्वेशन नंबर 2 है उसके लिए आप देखें x की जगह फंक्शन क्या है, फंक्शन की वैल्यू -2 पे 10 है बेटा। तो अब आप x पुट कर दें -2, पुट x बराबर -2। तो बेटा यही फंक्शन है x की जगह -2 बराबर c x की जगह -2 का स्क्वायर प्लस d। तो फंक्शन की वैल्यू -2 पे कितनी है स्टूडेंट 10 है बेटा। तो 10 बराबर है c -2 का स्क्वायर हो गया बेटा 4 प्लस d। तो 10 इज इक्वल टू 4c प्लस d, इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट यहाँ से देखें बेटा, इस इक्वेशन का जो आपके पास d है उसका कोफिशिएंट या अददी सर 1 है, यहाँ भी 1 है। तो अगर आप इसको सीधा करके लिखना चाहें तो आप c प्लस d इज इक्वल टू 6 लिखते हैं बेटा, ठीक है। इसको लेफ्ट पे लिख दें, उसको राइट पे लिख दें बराबर के। तो बेटा अब इन इक्वेशन को आप माइनस कर दें। क्वेश्चन 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 बेटा। तो 2 में से निकालने तो पहले 2 लिखेंगे। 2 क्या है 4c प्लस d बराबर 10, और इसमें से आ जाएगा c प्लस d बराबर 6 बेटा। तो जब बेटा माइनस करते हैं तो अलामतें चेंज होती हैं। अब इसकी कोई अलामत नहीं है, तो इसका मतलब ये प्लस का ये माइनस में चेंज होगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में बेटा। तो बेटा जब 4 में से 1 सी माइनस हो जाएगा तो 3c रह जाएगा, और d से खत्म हो जाएगा, बराबर 10 में से 6 निकल जाएंगे, माइनस हो जाएंगे तो 4 रह जाएगा। तो c की वैल्यू आएगी 4/3। अब स्टूडेंट आप इस वैल्यू को क्या कर दें बेटा, इक्वेशन में पुट कर दें। कौन सी इक्वेशन में, आप इक्वेशन नंबर जिसमें दिल करता है पुट। तो स्टूडेंट बेटा पुट c इज इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन नंबर 1 बेटा। इक्वेशन नंबर 1 c प्लस d इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 4/3 प्लस d इज इक्वल टू 6 स्टूडेंट बेटा, d इज इक्वल टू 6 माइनस 4/3। अब स्टूडेंट देखो जो दोनों नीचे डिफरेंट है बेटा 1 और 3, तो 3 एक बार 3, 3 6 बार 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -4 एक बार 4, तो d आएगा बेटा 14/3। चैप्टर नंबर 3 बेटा उसकी पहली एक्सरसाइज हमारी आज कंप्लीट होगी। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको कोई मसला हो, कहीं से समझ ना आए बेटा, आप पूछें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।